इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जीवित बचे हैं। उनका इलाज चल रहा है, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है वहीं वेलिंगटन में हॉस्पिटल में आर्मी के। और उनका जो पैतृक आवास है देवरिया में, वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जो लगातार उनके परिजनों से बात कर रहे हैं और इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं। हम विवेक के पास चलेंगे। विवेक, का वहां पर उनके परिजनों के पास अभी वेलिंगटन से हॉस्पिटल से कोई ताज़ा अपडेट आया है? एक तो ये बताइए, दूसरा कौन कौन से लोग वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके रिश्तेदारी में या आसपास के, ये भी दिखाइए और बताइए। देखिए राजेंद्र, यहाँ पर इस समय जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आ चुके हैं। डीएम और एसपी दोनों यहाँ पे अंदर मौजूद हैं और अखिलेश प्रताप सिंह जो वरुण के सबसे छोटे चाचा हैं, उनसे और उनके परिवार वालों से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दोनों अधिकारी पहुँचे हैं और ये बात हो रही है कि उनके हालचाल, वरुण अस्पताल में भर्ती हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। तो यहाँ चूँकि इनके परिवार वालों को सीधे डॉक्टर से कोई संपर्क नहीं हो पाता है और वो वाया परिवार वालों के थ्रू, जो वहाँ उनके पिता मौजूद हैं केपी सिंह, उनसे बात करते हैं, उनकी पत्नी है वरुण की, उनसे बात करते हैं। जो संदेश वहाँ से मिल रहा है, सीधे उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। ये तो सुबह पता चला था कि उनका ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद तमाम टेस्ट होने हैं, सीटी स्कैन होल बॉडी का होना है। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आगे होनी है, ये अभी अपडेट नहीं आया है। करीब 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर से बात हो जाए, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इसलिए जिला प्रशासन के अधिकारी डीएम यहाँ पर आए हैं। तो अंदर ये बात हो रही है कि यहाँ का जो डीएम है वो वहाँ कुन्नूर के अधिकारियों से संपर्क करके, उनसे बात करके ताज़ा अपडेट दे दे कि आखिर क्या चीज़ें हैं, अभी कौन सा ट्रीटमेंट, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है वरुण का, और कौन कौन से टेस्ट होने बाकी हैं। पूरी होल बॉडी सीटी स्कैन होना बाकी है, जो अभी 1 घंटे पहले हमने अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि सीटी स्कैन होना है। वो अभी हुआ है या नहीं हुआ है या कितनी देर में होगा, ये अपडेट अभी आना बाकी है। और इसीलिए जिला प्रशासन के जो अधिकारी मौजूद हैं अंदर, वो बात कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कुन्नूर के अफसरों से बात करके एक स्थिति क्लियर कर सकें और बता सकें कि क्या अभी टेस्ट होने हैं या कितनी देर में होने हैं, कितनी देर बाद होने हैं, उनका रिजल्ट कब तक आएगा और रिकवरी की क्या पोजीशन है। हालांकि वहां के डॉक्टर्स ने 48 घंटे का समय दिया है। डॉक्टर का कहना है कि 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट क्या है, रिकवरी किस तरह से हो रही है, तेजी से हो रही है। चूंकि 60% बॉडी उनकी जल चुकी है, 60% ये डॉक्टरों का कहना है कि बॉडी जल चुकी है। बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, जो घातक चोटें होती हैं उस तरह की कोई चोट नहीं लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो राहत की बात है, कि कोई हेड इंजरी नहीं है। जो चूंकि हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर से गिरा और उसके बाद आग लग गई, तो शरीर में उस तरह की चोटें नहीं है। ब्लंट ऑब्जेक्ट्स या जो कट के निशान होते हैं, घाव होते हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट से होते हैं, उस तरह के निशान नहीं है, चोट नहीं है। तो ये बहुत राहत की बात है। जो बर्न इंजरीज हैं वो 60% है और पूरी बॉडी में जगह जगह पर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक हिस्सा उनका जला हो या शरीर का ऊपरी पार्ट जला हो, नीचे का पार्ट जला हो, ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में जगह जगह पर बर्न के निशान है, यानी स्पॉट है, छोटे छोटे से स्पॉट है बॉडी में जगह जगह पर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा उनके लिए, डॉक्टरों के लिए राहत की बात है और संक्रमण से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर इन्फेक्शन से बचा लेते हैं, देखिए बर्न की इंजरीज जब होती हैं, जब बर्न होते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन का ही होता है, उसी से आदमी रिकवर नहीं हो पाता है। कोशिश की जा रही है, चूंकि हॉस्पिटल अच्छा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ के जो परिवार वाले हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट संभव नहीं है या बेहतर नहीं हो पाता है, उनको कहीं आगे ले जाने की ज़रूरत होती है, तो एम्स में, दिल्ली में या कहीं और किसी बड़े अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया जाए, मुंबई के बड़े अस्पताल में भर्ती करा दी जाए। ये कोशिश की जा रही है और इसीलिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से यहाँ अंदर वार्ता चल रही है कि अगर ये संभव हो जाता है कि वहाँ पर जो ट्रीटमेंट की आगे की तैयारियाँ हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, किस तरह का उनको ज़रूरत है, वो सोच के उसके मद्देनज़र ये तय किया जाएगा कि आगे उनको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले जाया जाएगा, या तो दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में या फिर मुंबई के किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा। देखिए अधिकारी निकल रहे हैं, मीटिंग अंदर, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और डीएम साहब हैं हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे। सर, क्या अंदर क्या बात हुई, यहाँ का कोई कुन्नूर प्रशासन से आप लोग संपर्क करेंगे, कोई ऐसी बात? देखिए, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी के परिवार से मैं और पुलिस कप्तान महोदय मिलने आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये संदेश भिजवाया गया है कि इस कठिन घड़ी में पूरा प्रदेश और सरकार परिवारजनों के साथ है और हम सब लोग मिल करके उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि जो माँ प्रकृति है और ईश्वर है, ऐसा परिणाम देगी कि जिससे सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आज मिलने आए थे और परिवार से मुलाकात हुई है और
आगे ईश्वर चाहेगा सब अच्छा ही होगा। वहाँ के अधिकारियों से बात हुई कोई कि उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, रिकवरी रेट क्या है, अभी क्या स्थिति है, कौन कौन से टेस्ट होने हैं? जिला प्रशासन के लेवल पे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे ज़रूर वहाँ बातचीत हो रही है। तो अभी यहाँ से इनकी तरफ से, अखिलेश जी की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कोई डिमांड रखी गई है कि और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए उनको कहीं और लाया जाए, दिल्ली या मुंबई वहाँ से? नहीं, आपने हमें अवगत कराया है कि जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं और बेहतर से बेहतर इलाज उनको मुहैया कराया जा रहा है और परिवारजन उससे पूरी तरह संतुष्ट भी हैं। जी, अखिलेश जी हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। अखिलेश जी ये बताइए कि जांच के आदेश हो गए हैं, हाई लेवल इंक्वायरी। देखिए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की बातें हैं, वो अभी हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट बताएगी। अभी बस जो लोग शहीद हुए हैं उनको मेरा नमन है। इतने बड़े बड़े हमारे देश के जाबाज आला अधिकारी शहीद हुए हैं, बहुत हम लोगों ने अनमोल रतन खोए हैं। एक मेरा भतीजा बचा है, ईश्वर उसे जीवन दे। देखिए राजेंद्र, माहौल ऐसा नहीं है जो बहुत अखिलेश जी को भी देख रहे हैं आप, बहुत भावुक हैं और बहुत संवेदनशील माहौल है यहाँ पे। अधिकारी भी जो मिलने आए हैं, अपने हर तरह का सहयोग करने की बात कही डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, और शासन स्तर पे यानी बड़े स्तर पे लगातार बात चल रही है। दिल्ली से बात चल रही है और वहाँ जो तमिलनाडु के अधिकारी हैं, जो शासन है वहाँ का, उनसे बात चल रही है। तो किसी भी तरह की कोई कमी उपचार में नहीं बरती जाएगी, ये कहा जा रहा है। जैसा कि डीएम साहब ने अभी कहा कि हर तरह का उपचार मिलेगा, चूँकि हाई लेवल पे जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत का दौर है, वो हाई लेवल पे चल रहा है। तो किसी भी तरह से कहीं यहाँ से लेकर जो परिवार वालों का एक मन में ये है कि वहाँ डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनको एक मन में उदासी है कि हम सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं या कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, लगातार अपडेट्स नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, पुलिस के अधिकारी आए हैं कि वो लोगों को जानकारी दें, परिवार के लोगों को बताएं कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं और बड़े स्तर पे हर चीज़ मॉनिटरिंग की जा रही है। जी विवेक, हमने सारी बात सुनी है, हमने जिलाधिकारी देवरिया की बात सुनी और हमने अखिलेश प्रताप सिंह की भी बात सुनी, जो कि पूर्व विधायक